दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कि कटोरा शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ कहीं भी जाए दूसरे देश में और पाकिस्तान का नाम ना हो, मतलब कि पाकिस्तान का मजाक ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि शहबाज शरीफ नहीं, जितने भी इनके प्राइम मिनिस्टर हुए हैं सभी के सभी भाई दूसरे मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का मजाक ही बनवाते हैं। या तो अपनी पतलून खोलते हैं एयरपोर्ट पे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कुकर्म करते हैं, मतलब कांड करते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा खासा बेइज्जती हो रहा होता है। तो गौरव भाई अभी जो शहबाज शरीफ है मलेशिया में गया हुआ है और वहां पे शेर व शायरी कर रहा है, और शेर व शायरी भी थोड़ी अजीब टाइप की कर रहा है। तो उसको लेके अब पाकिस्तानी कुछ मजाक बना रहे हैं उसका। पहले दिखाते हैं भाई लोगों को, क्लिप्स दिखाते हैं कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, और उसने क्या शेर सुनाया है वो भी थोड़ा बहुत सुना देंगे ऑडियो ऑडियो के रूप में। चलते हैं वीडियो की जब तरफ। से जब से एक्चुअली पत्थर मिला है ना पाकिस्तान को, पत्थर और तेल गैस, तब से पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो शायरी में खोया हुआ है भाई। शायरी पढ़ पढ़ के जो है मोटिवेशन ले रहे हैं यार कि हम तो अब अजीम बनेंगे, दूसरा और अजीम। एक छोटा सा लाइन बोल देते हैं कि इस समय मलेशिया के अंदर क्यों गया हुआ है शहबाज शरीफ, वो आप सभी को पता होगा कि आईएमएफ ने डंडा किया हुआ है इस समय पाकिस्तान के। और आईएमएफ में कंट्रीब्यूट जो करता है, जो पैसा देता है, उसमें कहीं ना कहीं मलेशिया का नाम भी है। तो शायद इसलिए वो मलेशिया गया हुआ है कि भाई कैसे भी करके माई बाप आईएमएफ को समझा दो। चलते गौरव भाई वीडियो क्लिप की तरफ चलते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई दिखाते हैं। चलो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले रेज योरसेल्फ योर ओन सेल्फ टू सच एन हाइट थ्रू दीज इंटरवेंशंस, not through arrogance, not through ego, through untiring efforts, selfless efforts, sacrifice, blood and sweat, to a level God will himself ask you, oh human being, oh Muslim, what is your desire? मलेशियन साइड का बंदा यकीन माने अगर वहां मैं खड़ा होता तो शायद बेसाख्ता मेरा हाथ चल जाता और शहबाज शरीफ को मैं खामोश करवा देता। ना इसको कोई आदाब है, ना इसको कोई समझ है। ये उस बंदे की तरफ कह रहा है नॉट थ्रू एरोगेंस, नॉट थ्रू दिस। उसकी तरफ देखो भाई, वो कह रहे हैं मुझे क्या, मुझे एरोगेंट कह रहा है। ये क्या बात हो रही है भाई? तू शेर सुना रहा है अगर अपनी दानिश जाहिर करने के लिए, तो उसको उसी जुबान में रहने दे भाई। उनके पास भी तर्जुमान पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे तर्जमे करना शुरू कर देता है हर शेर के, थ्रू ब्लड एंड स्वेट। ये कहीं भी नहीं है खुद ही को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले। तर्जमा आपने सुना है इसने क्या किया शेर का? खुद ही मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, जो शहबाज शरीफ में नहीं है, जो जूते चमकाता है सुबह शाम, कभी आसिम मुनीर के, कभी ट्रंप के, कभी नेतन्याहू के, और खुद ही पर शेर पढ़। यार ये शख्स खुद ही पर शेर पढ़ रहा। और इधर चचा जो है इसके, वो मजाक किस तरह उड़वा रहे हैं। किसी को पतलून से पकड़ना, किसी को गिरबान से पकड़ना, किसी के हाथों में हाथ डालना, किसी को दाढ़ी को टच करना। मुझे खतरा है ये किसी ने दिन किसी सदर या वज़ीर आज़म को फ्रेंच किस ना कर दें शहबाज शरीफ। यकीन करें हो सकता है ये बोखलाट में ऐसी हरकत कर जाएगा। आज जो अल्लामा इकबाल के शेर का इसने सत्यानाश किया, अल्लामा इकबाल के खानदान को चाहिए इस पे हद तक इज्जत का केस करें। वो भोंडी अदाकारी कि वो मलेशिया का सदर देख रहा है, मुंह पे हाथ रखूंगा, गर्दन पे रखूं, उसका बस नहीं बेचारे का चल रहा था। वहां पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब वो नाज़रीन जो सारी दुनिया से मांगते हैं। पहले इनके बड़े भाई मांगते रहे, नवाज शरीफ साहब पूरी दुनिया से जाकर नाज़रीन भीख मांगते हैं। इतना मांगा इन्होंने, इतना मांगा कि दुनिया में अगर भिखारियों की लिस्ट बने, ये 2-3 भाई टॉप पर आते हैं। पूरी दुनिया से जाकर मांगते हैं। जिस आईएमएफ के सामने नाज़रीन ये 22 दफा इस मुल्क को घसीट कर लेकर गए हैं, उस आईएमएफ से जो पैसे नाक रगड़ कर ये मांगते हैं, उस आईएमएफ के अंदर 1 मेरे ख्याल में $1.5 अरब मलेशिया कंट्रीब्यूट करता है। यानी उस आईएमएफ को देता है पैसा, कंट्रीब्यूटर है। उस मलेशिया के सरजमीन पर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है शहबाज शरीफ के अंदर कि वो उन्हें खुदी का मतलब समझा रहा है। वो कह रहे होंगे भाई तू खुद से खुदी का मतलब। शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा 193 मुल्क आए हुए हैं, और वहां पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वी विल ब्लड एंड वी विल स्वेट एंड वी विल प्रोग्रेस। हू केयर्स? शहबाज साहब को कोई समझाता क्यों नहीं कि भाई किसी को घंटा फर्क पड़ता है ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो खुदी का फलसफा जाकर अब दुनिया भर को समझा रहे हैं। दुनिया इससे आगे निकल गई है, दुनिया इस चीज को देखकर समझकर प्रोग्रेस कर गई है, दुनिया इवॉल्व कर गई है। ये जो कुछ आज आप यहां पर बता रहे हैं, ये मर गए वो लोग जो ये बातें सुनते थे। अब दुनिया किसी और तरफ निकल गई है।
तो आप अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ब्लड एंड स्वेट एंड हम ब्लड एंड स्वेट करेंगे और हम दिन रात काम करेंगे, शबाना रोज मेहनत करेंगे। नोबडी केयर्स। सबको पता है आप झूठ बोल रहे हैं, आप सबको पता है आप गैर संजीदा हैं, सबको पता है आपके मुल्क के अंदर लोग डर रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर खौफ है, सबको पता है कि आप एक जाली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली सबको पता है कि यहां पर बेसिक राइट्स नहीं है, कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है, सबको पता है सिविक राइट्स को खत्म कर दिया गया है, सबको पता है इकोनॉमिक एक फेलियर है, फ्रेजाइल इकोनॉमी है, और सबको पता है आपके पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा आप जाकर खुद ही का जो मतलब समझा रहे हैं, यू लुक फनी, आप मजाहिया लगते हैं, आप शुगली लगते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं, आप एक शुगली के तौर पर आप वहां पर खड़े हैं, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप पाकिस्तान का मजाक बनवा रहे हैं। इन्होंने अभी बयानिया बनाया कि मजबूत दिफा जो है बड़ा जरूरी है, मईशत इतनी जरूरी नहीं। सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, सबसे ज्यादा एटमी हथियार रखने वाली, सबसे ज्यादा मिसाइल रखने वाली, गोला बारूद, ताकतवर तरीन टैंक, लेकिन टूटा ऐसे कि 16 टुकड़ों में बढ़ गया और मईशत से ये नुकसान होते हैं। अभी हमारे साथ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, IMF की वेबसाइट कह रही है कि 2026 में हिंदुस्तान मुआशी एतबार से दुनिया का नंबर 1 मुल्क GDP के 6.4 पे पहुंच जाएगा, जो चीन से 60% और अमेरिका से 80% आगे दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनने जा रहा है हिंदुस्तान। हमारे साथ आजाद हुआ और यहां हालात आपके सामने है कि खुदा ना ख्वास्ता टुकड़ों में बंटने की मईशत की वजह से बात हो रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इसकी वजह यह कि इन्हें अंदाजा हो चुका है कि मुआशी मसाइल कहां तक पहुंचे कि इन्हें आज वो सारी हेरा फेरी करनी पड़ी जो पकड़ी गई। ये इतना अहम और इतना बड़ा मामला है। आप सोचते होंगे कि अगर ये सब कुछ भी है, फिर IMF के बयानात क्यों आ रहे हैं? अब असासे बेचने, किराए की बंदूक बनने, इसराइल को तस्लीम करने के अलावा और तो कोई रास्ता नहीं है। देखो वो तो सही बात है। एक्चुअल कारण तो मलेशिया जाने का इसका IMF वाला ही है। पता नहीं कितना इनका $11 बिलियन का कोई पंगा चल रहा है इनका, जिनका आई थिंक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का। तो IMF डंडा करना IMF ने शुरू कर दिया है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं यार। पत्थर मारो यार IMF को यार। हाँ, तुम्हारे पास इतनी कीमती, पत्थर है तुम्हारे पास तो है। हाँ मैं यही सोच रहा था DC यार, ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया यार कि IMF के सामने नाक रगड़ रहे हैं। वहां पे मलेशिया के PM को कह रहा है यार कि आप हमारी मदद करेंगे तो हम IMF से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। यार मलेशिया के सामने, यार मलेशिया कौन होता है, उसको औकात क्या है यार पाकिस्तान के सामने यार। अरे मुझे लग रहा है सर पत्थर मारने की तो तैयारी कर ली है पाकिस्तान ने। सुना है करीब 2000 किलो के करीब आसपास पत्थर भेजे हैं अमेरिका। नहीं तो वही कह रहा हूँ यार, मतलब क्या, मतलब वही मैं देख रहा हूँ यार, औकात क्या है यार, मलेशिया की क्या औकात है यार। मतलब ये मतलब कितने 420-30 बिलियन डॉलर इनका आई थिंक मलेशिया का GDP है यार। पाकिस्तान के पास तो यार 8000 खरब ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर के तो यार पत्थर मौजूद है यार इनके पास। 8 लाख ट्रिलियन डॉलर कुछ ऐसे बोला था उसने, 8 लाख ट्रिलियन डॉलर शायद। अरे ये तो यार क्या 420, अमेरिका की क्या औकात है, चाइना की क्या औकात है, IMF की क्या औकात है, वर्ल्ड बैंक की क्या औकात है, किसी की कोई औकात नहीं है यार। पाकिस्तान तो पूरा IMF खरीद ले यार इसको। पता नहीं क्यों मलेशिया जाके भीख मांग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे यार। पत्थर निकले यार। अभी कुछ ट्रम्प के ट्वीट के बाद गैस चल रहे थे। नहीं मतलब दोस्तों मेरे समझ से तो बाहर है यार। मतलब ट्रम्प ने ट्वीट करा, उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक पाकिस्तान के अंदर गैस के भंडार आए, जगह जगह से खेत से गैस निकल रहे थे। पाकिस्तानी कह रहे थे कि $200 अरब का कंटेनर आ गया वहां से, अमेरिका से। अब आ गई कौन पता नहीं क्या आ गया, कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया। और यहाँ फिर समुद्री किनारे के आसपास तो तेल ही तेल बह रहा था, समुद्र के ऊपर तेल ही तेल है यार। तेल फेंक के मारो यार, तेल भर भर के कंटेनर फेंको मलेशिया के ऊपर यार। वाला छिड़क के मारो, छिड़क के मारो, तेल छिड़क के। IMF को, शहबाज शरीफ को तो माइक पकड़ के कहना चाहिए था कि तेल छिड़क के, इंशाल्लाह तेल छिड़क के जो है हम जो है IMF को आग लगा देंगे। अगर भीग नहीं दोगे तो। अरे भाई, मतलब ये वो भिखारी है, इनके पास में पैसा आ जाएगा ना, दबा के पैसा भी आ जाएगा, तब भी ये भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। अगर भाई ये वो भिखारी एक ईमानदारी है भाई, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भीख मांगना, जो कि कभी नहीं छोड़ सकते। यार देखो अपना काम नहीं छोड़ते DC, इस तरह से मजाक नहीं बनाते। ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है यार पाकिस्तान का भीख मांगना यार, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ, उम्मीद करते हैं आपको IMF से भीख मिले। और मलेशिया जो है, मलेशिया के सामने भी बयान दे रहा था, पता नहीं क्या कह रहा था, वाले भी कुछ उड़ाने शायरी के बदले ऐसे 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 वहां से भी कुछ दे दे भाई। मतलब तो वो शायरी सुनाने का आसिम मुन्नी तो नहीं गया यार, मलेशिया नहीं गया शायद। क्या पता यार, देखना कल मुझे लग रहा है कल शायद आसिम मुन्नू का भी हो जाएगा इसके साथ में। ये भाई साहब आसिम मुन्नू उसको छोड़ता नहीं है,
पता नहीं क्यों इसी के साथ साथ चल रहा होता है, या फिर आसिफ देखो मन्नू के सेवा साथ ये जाता है, पता नहीं है भाई, कंफर्म नहीं है कौन किसके यार, साथ देखो जाता है। सेवा अच्छा मिलता है जहाँ भाई, वहाँ कॉल लेना नहीं चाहता यार। बात यहाँ पे यही है। और शायरी सुनाने का मकसद यही था कि मलेशिया वाले कुछ डॉलर नहीं, कुछ ऐसे बांट हो देंगे सकता है इसके ऊपर में, लेकिन भाई। मिला नहीं है सब। आसिफ मन्नू गया तो होगा, 100% गया होगा, बट बीच रास्ते में उसने अपनी फ्लाइट दूसरी कहीं दूसरे डायरेक्शन में करवा दी होगी, थाईलैंड की साइड। नहीं, पता नहीं। देखो मलेशिया भी टूरिज्म के लिए जाना जाता है भाई डीसी, हो सकता है वहां भी अरे वो तो टूरिज्म पता के तो लिए नहीं है, है। पर थाईलैंड में जो मिलता है वो मलेशिया में थोड़ी ना मिलेगा यार, बात समझा करो जरा। कुछ भी हो सकता बाकी है, भाई लोग, पाकिस्तानी कुछ ये भी। तो मजाक की बात थी। बाकी भाई लोग, आपको कुछ बोल रहा हूँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। बिल्कुल गाइस, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपका।